यदि बहन बना लिया तो निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे पास रुक सकती है। और यदि बहन भी नहीं बना सकती तो बेटी बना लो। तो यदि बेटी बना लिया या बहन बना लिया या मां बना लिया तो ये तीन रिश्ते ऐसे हैं कि लक्ष्मी मैया दौड़ी भागी चली आएगी तुम्हारे पास। और यदि तुमने शिशुपाल की भांति अपने आप को, भगवान ने सब कुछ दिया, हमारे पास धन दौलत माया खजाना सब भरे पड़े हो, यदि हमने अपने आप को ही समझ लिया मायापति, तो मायापति तो हो ही नहीं सकते है? माया के तो जो पति है वो तो पति ही रहेंगे। और यदि हमें लक्ष्मी को अपना बनाना है तो ये तीन रिश्ते बना लो, दौड़ी भागी चली आएंगी। और यदि रिश्ता नहीं बनाना और लक्ष्मी को बुलाना है तो फिर हमें नारायण को बुलाना पड़ेगा। और हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोगों को जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लक्ष्मी जी को ही बुलाते हैं। हम लोग जब कोई दीपावली की पूजा करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं या कुछ भी नया भवन का निर्माण करते हैं तो उसमें लिखते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। लक्ष्मी जी कब तक तुम्हारी सहाय करेंगी? जब तक उनके पति की आज्ञा हो। तो यदि मालूम चला कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पास हो, यदि कहीं उनके पति को आवश्यकता, उनकी जरूरत पड़ गई, तो यदि उनके पति ने, नारायण ने कह दिया ए इधर आओ, तो मालूम चला कि तुम्हारी सब व्यवस्था चौपट हो जाएगी, मालूम चला वो तो गई। इसलिए यदि माया को अर्थात जब लक्ष्मी को अपना बनाना है, जैसे हम उदाहरण से समझे कि हमने अपने घर में एक विशाल भंडारे का कार्यक्रम किया, उस भंडारे में हमें माताओं की अति आवश्यक है भाई, क्योंकि उसमें पूरी बनाना है भंडारे बनाने के लिए। तो भंडारा बनाना है तो वो पुरुषों से तो बनता नहीं, माताओं से बनता है। अब घर घर जाकर के किसी कभी भैया किसकी माता जी से कहे तुम चलो, और कौ माता जी खुलवा लिया, और कौ माँ से उनके बे आ गए, उनका हमसे पूछी थी चल भागो चल गए बनवाओ भंडारो खाली पूरी है तो भंडारो तो गो फिर तो खिचड़ी बनाऊंगी। जैसे कल एक बात हुई थी, हमसे दो चार माताओं ने कहा था, ये बड़ी याद आ गई हूँ कि गुरु जी आज प्रसाद में खिचड़ी का भोग सबके लिए बैठा, और कल एकादशी में थी शायद, ऐसे ही है, हमें तो पता नहीं है, तुम लोग को पता हो तो बताओ, कल एकादशी है और कल थे खिचड़ी को भोग बैठो। अच्छा इतने लोग हैं, शायद हो सकता है कि इनमें कुछ पंडित जी भी लोग हों। किसी शास्त्र में लिखा है कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए? कहां लिखा है? कोई बता सकता है? हाथ उठाए वो, कोई भी शास्त्र में लिखा हो, हाथ उठा करके कहेंगे पंडित जी शास्त्र में लिखा है कि चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी। जगन्नाथ के भात खो जगत पसारे, क्या पसारे? तो जो भात का को बनत, कौन तरीका को वो बनत है? ये हम लोगों की भावना है। ठाकुर जी को नित्य प्रति चावल के खीर, उसी का प्रसाद जिसको बोलते हैं तस्मय, तस्मय का ही प्रसाद ठाकुर जी को दिल प्रति अच्छा लगता है, उसी को पाते हैं। और हम लोगों की ये भावना ऐसी दुष्भावना, ये न जाने किसने ये फैला दी कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूं व्यासपीठ से जिस वेद में लिखा हो तो यहां आकर के प्रमाण देंगे, मैं आज से भागवत त्याग दूंगा। किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में ये हम लोगों का ये भ्रांति फैली हुई है। जैसे हम लोग किसी की परंपराओं को हम लोग निभाते, ये परंपरा हुई है, हमारी परंपरा नहीं है धर्म की, ये अगेतर धर्म की परंपरा। दूसरी धर्म की परंपरा हम लोग देखें एक और कार्य करते हैं। दूसरी बात यह, जब हमारे घर में हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें भी हम लोग किसी की धर्म को हम अपना रहे हैं, पर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारे बच्चों का जब हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो कोई भी कार्य शुभ करते हैं
तो सनातन धर्म करता है कि दीपक जलाना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। पर हम लोगों में ये दूसरों का धर्म इतना घुसता जा रहा है और उसी धर्म को हम लोग इतना प्रचार कर रहे हैं कि ये दूसरे के धर्म को हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम लोगों के जब बच्चों का जन्मदिन आता है तो बढ़िया से बढ़िया केक बनवाते हैं, उसी केक में मोमबत्ती लगा देते हैं, हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं, बोले बेटा पहले ही भूखो फिर केक काटो। क्या ये हमारे धर्म में है? सनातन धर्म ये कहता है कि दीपक जला करके बुझाना चाहिए? बताइए आप। हमारा धर्म कहता है कि कोई भी कार्य करो तो दीपक जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। और हम लोग जन्मदिन पर बुझाते हैं। तो ये इसका मतलब हम लोग किसी के धर्म को अपना रहे हैं। तो इस भ्रांति में मत पड़ो। जो हमारा धर्म कहता है हमें अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इसलिए बिल्कुल मन मस्तिष्क से ये निकाल लो। अरे जरूरी है कोई केक कटवाना? अब 1 साल को लड़का बालों घर नहीं के खिलाने प्लास्टिक की चाकू पकड़ा दी, 5 साल को बहुत सुबह फिर सब्जी काटत किया जा, और पता चलो तो 25 साल को बहुत सुबह मत आई हो तलवार ही लेके काटने लगो, फिर क्या करो? कहीं के चीज हमारा तो केक है। स्थिति की जाई बन रही नहीं, बताओ। अरे जब हम बचपन से ही उसको चाकू पकड़ा रहे तो ना जाने बड़े होकर के क्या पकड़े, तो तुम रोक सकते हो? और शायद वो कह लगे पापा जी तुम्हें तो चाकू पकड़ा साल भर में एक दार, तो कई बार हमने अपनी इच्छा से पकड़ ली 25 साल की उम्र में, तो कौन सी बड़ी गलती कर गई? अरे जो बढ़िया हमारे बच्चों का जन्मदिन में आवे, ब्राह्मणों को बुलाओ, बढ़िया उस बालक के लिए सत्यनारायण की कथा सुनवाओ, जिससे उसके ज्ञान जागृत हो, सनातन धर्म से वो जुड़े, उसको ये मालूम हो कि हमारा धर्म क्या है। कथा नहीं यदि करवा सकते तो 5 ब्राह्मणों के भोजन करवाओ, उस बालक के नाम से ब्राह्मणों के द्वारा उसको आशीर्वाद दिलाओ, जिसकी उसमें आयु का उद्धार हो, उसकी आयु में वृद्धि हो। ये तो हम लोग करते नहीं। ना जाने ये कौन सी परंपरा की ये केक आ गई, ये चाकू आ गई, ये हथियार आ गए, ये मोमबत्ती आ गई, हम लोग बुझा रहे। धिक्कार है हम लोगों के लिए। इसलिए अन्यत्र धर्म की परंपरा को हमें ये शोभा नहीं देता। तो आज से जो मोमबत्ती बुझ है कि जल है, जो बताओ पहले तो अब बुझाओ ना हो सो बुझाओ, नहीं बुझाओ ना हो सो जलत रख दो। हम तो समझा रहे कि भैया ये हमारा धर्म नहीं है। और दूसरी बात, आज से लेके कब भविष्य में कोनो भेद में यदि 4 मिल जाए एकादशी हो तो बता दे, युद्ध नहीं से भागवत छोड़ दे, वो तो हमें तो 2 दिन ना रुके ही है। जो शास्त्र मिल जाए कि एकादशी को 4 नहीं खाने या उतने घर में बनाऊ नहीं आऊ, हमें चाहे प्रमाण 7-8-6 दिन हो गए, जो तो सबको पता है कि हम चुटकुला नहीं बोला, ढंग से तो कथा ही बोला। हमारा ये अपने आप का ये विचार है कि लोग जब इतना धूमधाम बड़ी इतना खर्च करते हैं तो उनका कल्याण है सिर्फ कथा सुनने में। सुखदेव जी ने चुटकुला नहीं सुनाए, सुखदेव जी ने कथा सुनाई। तो कथा से ही जब कल्याण है तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं भी कथा ही श्रवण कराऊं। अब चुटकुले में यदि कल्याण होने हो तो 7 दिन हो जाएंगे, 8 दिन 1 दिन चुटकुला की कथा रख लेंगे, 5 दिन इतने सुना देंगे, हम 8 दिन की सुना दें। हमारा कल्याण है प्रभु के चरित्रों को श्रवण करने से। अब तुम कहो महाराज जी तो एक आए थी गिरमा बारी में तो हंसा उठ ही नहीं थी। अच्छा हंसे से हो तो भैया हंसा रहा है। सदा ये भाव रखें कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको मन लगा करके उसी कार्य को श्रवण करें। यदि हम सत्यनारायण की कथा को भी सुने तो बड़ी मन लगा करके सुने, ऐसा नहीं कि हमने तो 20 बार सुन रहे, हम तो हर मास पुणे सुना। क्योंकि प्रभु के चरित्र जितनी बार सुनो उतनी बार तुम्हारा कल्याण ही होगा। जैसे हमारा भोजन में तृप्ति नहीं होती,
भोजन से यदि पेट भरता होता तो हम बार बार क्यों खाते? सुबह भी नाश्ता करते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, मालूम चला रात हुई नहीं कि फिर वही काम। इसका मतलब भोजन से हमें तृप्ति नहीं मिलती। भोजन पा लिया, पेट भर गया, मालूम चला 2 घंटे बाद पुनः फिर भूख लगने लगी। इसका मतलब ये सब हमारे इस गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन है, बल्कि शाश्वत तृप्ति मिलने वाली कभी नहीं। शाश्वत तृप्ति तभी मिलेगी जब आप प्रभु के चरित्रों को मन से श्रवण करोगे। और श्रवण करने के बाद ऐसा नहीं कि पंडित जी ने अपनी कथा सुनाई, 7 दिन पूर्ण होगा, हमें कहा ले। तो सुनने के बाद सदा उसको मनन करते रहना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा बोला था, पंडित जी ने ये कथा ऐसी सुनाई थी, ऐसे करने से ऐसा होता है, तो कभी वैसा करके भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी बिन ही विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु यदि ये कोई भी कार्य करने को कहे तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए, बिन विचार किए उस कार्य को कर देना चाहिए। उसमें कल्याण ही कल्याण है, अनर्थ तुम्हारा किसी भी काल में कभी होने वाला नहीं। प्रभु श्री राम जी के ये नियम थे, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माथा। वो माता पिता गुरु से सदा आशीर्वाद लिया करते थे नित्य प्रति। और हम लोग मालूम चले कि रोज को सवेरे से पापा ले जाके लगा पैसा नहीं खर्चा हो है, और पैसा लगा सुबह गाड़ी दे लगे कैसो बाप या हम आओ। हमें अपने माता पिता की महत्वता कब समझ में आती है? जब वो हमें छोड़कर के संसार से छोड़कर के चले जाते, जब हमें मालूम होता है कि हमारे पिता के रहते हुए हम क्या थे। आज हमारे पिता नहीं है तो आज हम पर क्या स्थिति है, हम पर क्या बीत रही है, तब मालूम चलता है। तो जब तुम किसी के पिता बनोगे तो व्यवहार तो वही रहेगा जैसा तुमने अपने पिता से किया, ऐसा ही तुम्हारी औलाद भी तुम पर वही व्यवहार करेगी। ऐसी सदा ये बच्चों में संस्कार, जैसे आजकल ये नई बहू में आ रही, इनकी जय हो जा, नई बहू में भी बड़ी विचित्र, नई बहू में आए नहीं और सास ससुर जैसे बूढ़े भाई सुनने गई बेटा तुम्हें देखो अब घर परिवार को हम पे तो समारोह ही जाते हैं जहाँ पकड़ो तिजोड़ी की चाबी, और जैसे ही चाबी आई नहीं है तिजोड़ी की के स्वामी के कान फूक दिए, बोले सुनो जी हम अपने भैया भाभी माँ बाप सबको छोड़ कर गए, तुम भी सबकी छुट्टी करो। जैसे ही कान फूकी सो घर की छुट्टी, बोले सास ससुर को टोकरा टोकरिया को डेरा होते और लड़का बहू को डेराए थे। और यही जब तुम्हारी संतान देखेगी कि हमारे माता पिता ने हमारे दादा दादी का डेरा होते रख दो, तो तुम्हारा का हो के डेरा हो, तो अपने आप में सोचो मैंने तुम्हें घर में जगा के नहीं। इसलिए यदि संतान बिगड़ती है तो हम ही उसको बिगाड़ने वाले हैं, वो बिगड़ती नहीं है, हम बिगाड़ते। आज यदि हमारे संतान यदि बीड़ी पिए तो समझ लो उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी। कारण क्या है? हम बीड़ी पीते हैं बड़े भाव से, और पिए कभी गांव में तो को पिए नहीं, गांव भर में को जो पता चले फला में बीड़ी नहीं पिए, तो घर जाकर लड़का वाले सब पे ढूंढने के सामने सुट्टू लगे। उतई लड़का बैठो, उतई बहू में बैठी, सब बैठी, और बढ़िया बुरी घर है उनके सामने बढ़िया गुटका हल रहा खबर। और जैसे ही बुरी बढ़ाने नहीं कि लड़का हो तुरंत जी में से 10 को ने कार कटा, बोली भगाते जी भी तो कान में एक बुरी को डंडा लिया जी। तो ये संस्कार जब तुम अपने बच्चों के लिए ये दोगे तो उसके मन में भी कभी ये ख्याल आएगा कि हमारे पापा तो बताओ पैसा में ले लेती जैसे कहते ना हमें होती खा पी के, पता चलो तो तुम एक बिंदल धरेंगे 4 एक्स्ट्रा धरे हैं, और बाद में समझा बेटा पीड़ी की पीने आओ। तो पहले अपने आप में तो सुधरो का, हम कितने सुधरे। जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई, पहले अपने आप को देखोगे हम कितने बढ़िया सही है, वो कितने खराब है। वैसे ही संसार में आदमी
अपने परिवार को जिस तरह ढालोगे वैसा ही ढलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। याद आ गई थी इसलिए हमने ये थोड़ा सा संकेत दिया है कि हमें किसी के धर्म की परंपरा को हमें अपनाना नहीं है। आज से कोशिश ये करें कि किसी भी दीपक को जला करके हम लोग कभी ना बुझाएं। जितना खर्च हम उस केक में करते हैं 200-250-300 से तो नीचे का आता नहीं है। उतने में मालूम चला कि पंडित जी की कथा भी हो जाए और पंडित जी के भोजन हो जाने और पंडित जी की कथा भी सुन लेने हो। तो वही जब शब्द हमारे बच्चों के कान में पड़ेंगे तो उसके भी संस्कार जागृत होंगे। तो ये सदा भाव हमें प्रकट करना है। यहां से केक बंद हो कथा चालू। सही है? करोगे नहीं करोगे? क्या मुंह भरा हिला रही है? आओ ऐसे आजकल माता है जरूर वो इतना आएंगे तो हमारा का जन्म नहीं तुम चले जा लिख के लिया तुम्हें तो खात नहीं तो तुम्हें पता है कि हम मना उठे लल्लू को जन्म लो चले जाते अब हमें क्या नहीं पड़ रही। आदमी तो पेड़ी को छू न करे लेकिन जब भाई है पेली के तुम तो जाओ जबरदस्ती भेज में जाओ। इसलिए आशी हमें कार्य बिल्कुल नहीं कतई करना है तो हमें सत्यनारायण की कथा करना है। ब्राह्मणों के भोजन ब्राह्मणों से बढ़िया उस बालक के लिए आशीर्वाद दिलवाना है जिससे उससे जीवन में कभी संकट न आवे, उसके बढ़िया संस्कार अच्छे हो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सदा हमारा कल्याण ही होता है। और दूसरी बात मैंने ये मन में जो घुसोई एकादशी हो चावल बिल्कुल नहीं है। अच्छा दिन भर उपवास ही रहे हो, पता चलो रात में खीर खा ले चुका है तो उपवास है। जैसे एकादशी हो खीर बने शाम के भाई ठाकुर जी को भोग लगाते खीर को, तो शायद खीर को भोग लगो एकादशी हो और फिर मन में गिलानी है कि हमें जो चावल नहीं खाने और प्रसाद में पान ने खोली और पहले खीर अपनी बोली जा तो मीठी जा हो पर काम नहीं भाई एकादशी। इसलिए ये बिल्कुल दिल और दिमाग से निकाल दो क्योंकि ऐसा वेदों में नहीं लिखा है। वेदों में लिखा है कि हमारे ठाकुर जी को प्रिय ही भात है। भात क्या है? चावल। जब हमारे प्रभु को जो प्रिय है उसी को हम अपना नहीं रहे, उसको हम द्वेष मानते हैं कि एकादशी में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज रुक्मणी के लिए अर्थात लक्ष्मी को यदि पाना है तो 3 रिश्ते के हम बना सकते हैं। और 3 रिश्ता कौन है? माँ, बहन, बेटी। और यदि तुमने शिशुपाल की भांति बनाया नहीं तो शिशुपाल की भांति हमें जैसे डोले में वो दुल्हन को लेने आया था उसी डोले में मुंह छुपा करके उसको जाना पड़ा। आज शिशुपाल होया क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को वो अपनी भारिया बनाना चाहता था। इसलिए भगवान ने जितना दिया पर्याप्त धन दिया हमारे पास, पर धन होते हुए भी हम अपने आप को लक्ष्मी पति न समझने लगे। ये अभिमान है जिस दिन हमारे हृदय में जागृत हुआ तो हुआ नहीं कि समझ लो कि अब तुम लक्ष्मी पति नहीं कहा है। क्योंकि जहां अभिमान होता है वहां से भगवान खिसक जाते हैं। इसलिए जितना दिया है, जैसा दिया है, जो भी दिया है उसी में सदा प्रसन्न रहे और अनुभव ये करें कि हे प्रभु जो कुछ चल रहा है वो सब आपकी ही कृपा से चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है।